पश्चिम खानदेश भिल्ल सेवा मंडळ नंदुरबार संचलित देवमोगरा माध्यमिक विद्यालय वसलाई, यहाँ से हीरालाल सुधाकर लिंगायत हिंदी कक्षा 7वीं का आपको एक पद्य पढ़ा रहा हूँ। उस पद्य का नाम है फूल और कांटे और उसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओम उनको कहा जाता है। ये कुछ पद्य में आए हुए शब्दार्थ हैं, जैसे मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेद छेदना, भौर भौरा, श्याम काला, तन शरीर, अनूठा निराला, जी मन, सोना शोभा देना, सर सूर देवता, सिस सिर, बड़प्पन बड़ाई या महत्व, कसर कमी, नीच अपना। इस पद्य में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, जो शब्दार्थ हमें कंठस्थ करना है, क्योंकि वह शब्दार्थों का हमें भविष्य में आगे बहुत ही महत्व होता है। अगर उस शब्दार्थ का महत्व हम जानेंगे नहीं तो पद्य हमारे समझ में नहीं आएगी। देखिए, ये पद्य फूल और कांटे कवि का परिचय है। फूल और कांटे के माध्यम से कवि समाज के कुछ व्यवहार होते हैं, समाज में कुछ व्यवहार किए होते हैं, कुछ उच्च कोटि के लोग, उच्च जन्मे हुए लोग जो कुलीनता प्रसारित करते हैं। ऐसे ही पद्य में विचार मंथन किया गया हुआ है। पद्य के माध्यम से कवि को कुछ कहना है। उच्च समाज में देखिए, उच्च समाज में लोग रहते हैं, उनका व्यवहार प्रति व्यवहार उचित उसकी कुलीनता से समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। अगर उच्च भ्रू में आपने जन्म लिया है और आपका मन कुलीन है तो उसमें आप नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। देखिए, ये गुलाब का फूल है। इस गुलाब के फूल पर नीचे कांटे होते हैं। कांटे और फूल एक ही पौधा उनको सींचता है। रात में चांद भी कांटों के भी उजाला देता है और फूल को भी उजाला देता है। इन परिस्थितियों में रहकर भी देखिए, एक ही पौधा है, फूल और कांटे एक ही स्थान पर है, एक ही पौधा है, एक ही रोशनी मिलती है, एक ही चांद मिलता है। वैसे ही जीवन में हम हर मनुष्य, अमीर हो गरीब हो, अमीर के घर में भी उजाला चांदी देता है और गरीब के घर में भी उजाला चांदी देता है। अमीर को भी 2 पाँव है, 2 हाथ है, 2 कान है, वैसे अमीर को भी है। लेकिन ये इंसानों ने जो भेदभाव करके रखा है, ये जो कुलीनता फैला कर रखी है, उस कुलीनता को हम लोगों ने, कहने का मतलब है कि कितना भी गरीब आदमी हो उसे अपने साथ रखा है, फिर भी वह सोचता है अमीर आदमी कि इसको कैसे क्या नीचा दिखाए। इंसान एक ही है, गरीब हो अमीर हो, भगवान ने उसे बनाया है और दोनों को एक जैसा ही रखा है। आंखें भी वैसी है, हाथ भी वैसे है, पाँव भी वैसे ही एक ही जगह देखो, चांद भी उनको उजाला देता है, फूलों को भी उजाला देता है, इंसान को भी उजाला देता है। लेकिन कुछ लोग, उनको समझ में नहीं आता कि वह गरीब लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए, कुल में जन्मा हुआ फूल ये सबको खुशबू देता है, इसकी सुंदरता सबको प्रकाशित अपने ओर खींचती है। वैसे ही अगर इंसान भी, हर एक आदमी कोई न किसी को मदद करे तो मदद करते हुए समय वह गरीब को नीचा न दिखाए।
देखो, हम बेर का पेड़ देखते हैं, बेर के पेड़ को फल बहुत ही सुंदर, खाने को भी मन ललचाता है, लेकिन उसको निकालने जब जाओ तो बेर के पेड़ को बच्चे पत्थरी मारते हैं, क्योंकि बेर का पेड़ को काटे होते वो चुभते हैं। वैसे ही इस पद्य में देखिए, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। पौधा है, एक ही सी चांद भी डालता है, चांदनी भी डालता है, बराबर है। तो वैसे ही फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे दोनों पालते हैं, चांद भी एक ही जैसा रोशनी देता है, बराबर है कि नहीं। वैसे ही यहां पर समय जब आकाश में चांद अपनी शीतलता चांदनी बरसाता है तो वह फूल पर भी बरसाता है, कांटों पर भी बरसाता है। वैसे ही इस धरती पर जो इंसान है, इंसान पर यह लागू होता है कि वह भी गरीब हो अमीर हो, दोनों सरीके होते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको बेर के बारे में बताया कि बेर का पेड़ कोई आंगन में नहीं लगाता, क्योंकि उसके कांटे चुभते हैं। हम लोग गुलाब का फूल लगाते हैं, गुलाब का पौधा लगाते हैं, तो वह क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके फूलों की महक, फूलों को जैसा हमने महकना चाहिए, इंसानों ने भी उसकी तरह ही काम करना चाहिए। यहाँ पर मैं उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं भी बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक सा होते नहीं। एक सा मेघ भी बादल बरसाता है एक सा, लेकिन उनका ढंग एक सा नहीं होता। इंसानों में भी वही है कि पुरुष कोई हो अमीर हो, आजकल आपने लोगों ने देखा होगा कि कोई गरीब को अगर मदद इंसान कोई देना चाहता है तो तस्वीरें निकालते हैं, अखबार में देते हैं, देखा होगा आपने अभी भी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो है उच्च वर्गीय लोग, वह अमीर लोग वो हमारे जैसे गरीब लोगों को दबाना चाहते हैं। क्लास में भी देखिए आप, विद्यार्थी अगर कोई थोड़ा सा पीछे रहता है तो हम उसको चिढ़ाने का प्रयास करें, उसको चिढ़ाओ मत, उसको हमारे साथ कैसे आएगा, वो हमारे साथ वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये अगर प्रयास करेगा तो अपना कुल का नाम निकलेगा, नहीं ये लड़के ने हमें बहुत मदद की है। भविष्य में वो आपको आगे जाकर सोचेगा कि नहीं ये मेरा दोस्त था, मेरी गरीबी में उसने बहुत मदद की है, ये मुझे जन्म भर याद रहेगा। क्योंकि अगर हम उसको दबाएंगे तो बेचारा वहीं के वहीं दब के रहेगा, ये काम करना नहीं है। देखिए यहां पर मेह यानी जो बारिश है, मेह यानी बादल है, वह हर जगह सरीके होते हैं। इंसानों पर भी वही लागू होता है कि हमें भी हर काम एक जैसे ही करने हैं, गरीब हो अमीर हो। कवि का कहना कि जब बादल पृथ्वी पर जल बरसते हैं, दोनों समान रूप से बरसते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियां में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा होकर एकदम भिन्न होता है। एक जैसा है लेकिन वह दोनों भिन्न प्रकार के हैं। फूल यह दूसरों को आकर्षित करता है, लेकिन फूल को जब हम तोड़ने जाए तो कांटा उसको छेद देता है, यानी लग जाता है। फूल को हम जब तोड़ने जाओ तो कांटा लगने वाला ही है। तो कवि का यह कहना है कि इस समाज में जो भी हो, जैसे भी हो, हम साथ में रहना है। कवि का यही कहना है कि उच्च कुल के लोग जो दूसरों के साथ रहकर भी किसी को सहारा देते हैं, किसी को ऊपर लेके जाते हैं, तो उनका नाम निकलता है, कुल का नाम निकलता है। कुल बड़ा होता है, यानी उसका नाम बहुत ही बढ़ जाता है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं, कोई भी हो। हम लोग जब यहां पर
अमीर आदमी जो खाता है वही गरीब खाता है। फर्क इतना है कि वो भी रोटी खाता है, हम भी रोटी खाते हैं। जल उसको भी लगता है, हमको भी लगता है। लेकिन ये भेदभाव क्यों होता है? देखिए, किसी अमीर के घर ही बारिश होती है क्या? नहीं, गरीब के घर भी बारिश होती है। किसी अमीर ने अगर चूल्हा जलाया तो धुआं निकलने वाला है, वो काला ही धुआं निकलने वाला है। गरीब ने चूल्हा जलाया तो भी काला धुआं निकल। लेकिन जो अमीर होता है वो अमीर गरीबों को दबाते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं, उनको ऊपर आने नहीं देते। यानी अगर कोई अमीर आदमी गरीब को लेकर साथ चले, आगे चले, तो वह श्रेष्ठ कहलाता है। बहुत से दानी लोग हैं जो दान देते हुए भी जिक्र नहीं करते, लेकिन हमारे कुछ अमीर लोग कुछ पैसा चंदा देते हैं तो नोट ऊपर निकाल के मंदिर के इसमें पेटी में डालते कि नोट दिखाते कि इतना मैंने चंदा दिया है। दान दो, लेकिन यह हाथ से दो तो यह हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। मदद करो, सहकार्य करो, किसी को भी मदद कीजिए, लेकिन उस गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। यही है कि मेह सब पर बरसता है, गरीब पर भी बरसता है, फूल पर भी बरसता है, कांटों पर भी बरसता है, लेकिन दोनों के स्वभाव भिन्न है, दोनों विचार भिन्न की तरफ से करते हैं। देखिए, फलों में हम आम को पसंद करते हैं, फलों का राजा आम होता है, बराबर नहीं? तो फलों का राजा आम होता है, लेकिन वही आम हम एक साथ रखेंगे तो एक सड़ा हुआ आम सारे आम को सड़ा देता है। तो वैसा ही है समाज में कि कोई व्यक्ति अगर किसी को मदद नहीं करा तो उसका भी नाम बदनाम हो जाता है। सहकार्य मदद करते समय अगर आप लोग ऊंच नीच न देखें, सबको समान तरह की मदद कीजिए तो कुल का नाम बढ़ेगा। कहने का अर्थ यह भी है कि परिस्थितियां में पलकर भी, देखिए हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय संत है, राष्ट्रीय नेता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी पढ़कर वो एक बड़े शास्त्रज्ञ बने। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उनको मदद करने वाला होना चाहिए, उनका सहकार्य करने वाला होना चाहिए। कवि का यही कहना है कि आप लोग कोई भी परिस्थिति में कार्य कीजिए, कोई भी परिस्थिति में खड़ा रहिए, लेकिन देखिए भगवान मेघ, बादल, चांदनी सबको एक ही समान मिलती है। हवा भी, गरीब को भी वही हवा मिलेगी, अमीर को भी हवा मिलेगी। ऐसा कभी कहा है कि सिर्फ अमीर को हवा मिलेगी? ऐसा कभी कहा है कि सिर्फ गरीबी को हवा मिलेगी? नहीं, सबको समान है, लेकिन फर्क इतना ही है कि सबको साथ दीजिए। ऊपर वाले ने सबका समान हिस्सा दिया हुआ है। कवि का यही कहना है कि फूल और कांटों के माध्यम से कवि को इतना ही कहना है कि यह जो समाज में परिस्थितियां बदल रही है, उन परिस्थितियों को फूल का उदाहरण देखें कि देखो, फूल जितना, गुलाब का फूल जितना सुंदर दिखता है, लेकिन उसके कांटे हमें चुभाते, एक साथ नहीं रहते। और इन परिस्थितियों में भी पलकर भी फूल और कांटों का स्वभाव एक जैसा नहीं होकर एकदम भिन्न है। कवि का दूसरे चरण में कहना है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों को पर कतर, भौरा का वेद देता है शाम तन। यानी फूल पर आकर्षित होकर कोई तितली या कोई भौरा, तितली जो हमारे देहातों में उनको भाषा में टिंगलियों कहते हैं, बराबर है? तो वह तितली जब जाती है फूल का रस चूसने, तो वो जो कांटा होता है वो उसके पर काट देता है। वैसे ही भंवरा जब जाता है तो भंवरा भी
फूल का रस चूसने जब जाता है तो उसका शांत बदन यानी भौरा काला होता है, तो उस भौरे को भी वह चीर देता है। किसी गुरुद्वारे में जाएगा या किसी के शमशान में जाएगा या दूल्हा दुल्हन के इसमें जाएगा, वह हर जगह जाकर अपना कुल का नाम बढ़ाता है। फूल एक दिन का नसीब लेकर आता है, लेकिन सबको वह खुशहाली देके जाता है, सुगंध देके जाता है, आनंद देके जाता है। अभी ये फूल कोई उसको ये तोड़ देता है, उसकी पंखुड़ियां मोड़ देता है, तो भी वह कुछ बोलता है क्या? नहीं। इंसानों में भी अगर हमें एक दूसरे के साथ रहकर हर काम करे तो कुल का नाम बढ़ेगा, बड़प्पन दिखाओ। समाज में या हम एक दूसरे के साथ रहकर हर काम, गरीबी मदद कीजिए, इंसानियत दिखाइए और इंसानियत के कुल का नाम बढ़ेगा। देखिए बहुत सारे नेता हो गए, बहुत सारे संत हो गए, राम ने भी शबरी मां के बेर खाए थे, झूठे बेर खाए थे, राम का नाम बढ़ा। कृष्ण भगवान ने अपने दोस्त सुदामा जो गरीब था, उसके पैरों में छाले होकर उसने श्री कृष्ण ने उसके दुख दूर किए, और दुख करते समय वो रोते रहे कृष्ण भगवान, क्योंकि मेरा दोस्त गरीब है। आज वह कृष्ण भगवान को देखकर सुदामा रो रहा था और सुदामा को देखकर कृष्ण रो रहा था। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन परिस्थिति सुदामा की परिस्थिति को गरीबी की थी, लेकिन कृष्ण ने उसकी परिस्थिति आंखों से छलके हुए आंसू से जान ली, और सुदामा ने उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने उसको पूरा दे दिया, यानी उसके मन से उनका मकान अच्छा हो गया, परिस्थिति अच्छी हो गई, यानी नाम कुल का हुआ कि सुदामा ने कृष्ण दोस्त थे, सुदामा का घर कृष्ण ने अच्छा कर दिया। राम शबरी माता के वहां बेर खाए, आज शबरी